तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन, जो कि हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि किस जानवर का दूध काले रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, किस जानवर का दूध काले रंग का होता है। ऑप्शन ए है शेरनी का, ऑप्शन बी है हथनी का, ऑप्शन सी है सूअर का, ऑप्शन डी है गैंडा का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैंडा का जो दूध होता है वो काले रंग का होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कुत्ता होता है वो कौन सा रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। ऑप्शन ए है पीला रंग, ऑप्शन बी है हरा रंग, ऑप्शन सी है काला रंग, ऑप्शन डी है नीला रंग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला रंग इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा जीव है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। इसका ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है कछुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेढक इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर दूध का पनीर सबसे महंगा होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा जानवर का दूध का पनीर सबसे महंगा होता है। इसका ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है गधी, ऑप्शन सी है शेरनी, ऑप्शन डी है बकरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गधी इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि केरल हमारा राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा फल है एक दिन में ही पक जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है। ऑप्शन ए है चीकू, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है अनार, ऑप्शन डी है कटहल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीकू इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में पानी से भरी सस्ता पेट्रोल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार कौन से देश में पढ़े जाते हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है हांगकांग, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हांगकांग इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो फतेहपुर सीकरी है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा बर्तन के अंदर हम लोग अगर गर्म दूध डालकर पीते हैं तो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है अल्मुनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्मुनियम इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है। ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिली इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो सफ़ेद कौवा होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल को किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल को किसने बनवाया था। हमारा ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है। जी हाँ दोस्तों, जो काला हिरन होता है वो किस राज्य का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ऑप्शन ए है हंस, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है कबूतर, ऑप्शन डी है चमगादड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चमगादड़ इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जहाँ रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन बी है कान, ऑप्शन सी है जीभ, ऑप्शन डी है गर्दन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीभ इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वो कौन सी देश की कंपनी है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है। जी हाँ दोस्तों, जो गुलाब है वो किस देश का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्ष तक बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य का दिमाग होता है वो कितने वर्ष तक बढ़ता है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 50। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है। जी हाँ दोस्तों, जो सूरजमुखी होता है वो किस देश का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूक्रेन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है। जी हाँ दोस्तों, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन ए है गोभी, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है पालक, ऑप्शन डी है करेला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पालक इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, जो गांधी जी का चश्मा था वो किस देश ने खरीदा था। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा बीमारी है जो अगर हो जाता है तो वो आलू नहीं खा सकता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है बुखार, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुगर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस जीव के ऊपर शराब डालने से पागल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों,
किस जीव के ऊपर अगर हम लोग शराब डाल देते हैं तो वो पागल हो जाता है? ऑप्शन ए है सांप, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है बिच्छू, ऑप्शन डी है मेढक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिच्छू इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है जांघ, ऑप्शन सी है हाथ, ऑप्शन डी है जबड़े। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जबड़ा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में 100 रुपया पाकिस्तान के कितने रुपये के बराबर हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत के 100 रुपये बराबर पाकिस्तान के कितने रुपये के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 340, ऑप्शन डी है 460। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 230 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया था? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है कि भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया था? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी कभी अपना रास्ता नहीं भूलता? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना कभी रास्ता नहीं भूलता है? ऑप्शन ए है बाज, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है कबूतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबूतर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिसके पास खुद का नेट हवाई जहाज़ है? जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर एकमात्र कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास खुद का जेट हवाई जहाज़ है? इसका ऑप्शन ए है युवराज सिंह, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बैंकॉक, ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंबोडिया इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सज़ा दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जहां गाली देने पर 5 साल की सज़ा दी जाती है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्यूबा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर कि शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से ज़िले में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से ज़िले में हुआ था? ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है हरदा, ऑप्शन सी है बैतूल, ऑप्शन डी है छतरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से जानवर का जीभ नीली होती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जीभ नीला होता है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन डी है जिराफ, ऑप्शन डी है तेंदुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिराफ इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऑप्शन ए है शेर,
ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीता इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है थाने, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थाने इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था। इसका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा जीव है जो कभी नहीं मरता है। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं है। ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है ऑक्टोपस, ऑप्शन सी है जेलीफिश, ऑप्शन डी है झींगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेली फिश इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है। ऑप्शन ए है गुलाब जामुन, ऑप्शन बी है बर्फी, ऑप्शन सी है लड्डू, ऑप्शन डी है जलेबी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जलेबी इसका राइट आंसर होगा। मैंने गई जलेबी का चित्र भी बना दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है। जो लोग भी चाय पीते हैं वो लोग कमेंट करके बताना। तो हमारा ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है पायरिया, ऑप्शन सी है छाले, ऑप्शन डी है कैंसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पायरिया इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है पीपल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीपल इसका राइट आंसर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा जानवर है जो भोजन करते समय आंसू बहाता है। ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है मगरमच्छ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है बकरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मगरमच्छ इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से जीव दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा जीव है जिसका दांत हमेशा बढ़ते रहता है। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है खरगोश, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चूहा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है कि दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है केकड़ा, ऑप्शन सी है व्हेल मछली, ऑप्शन डी है सांप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केकड़ा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रंग के हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सफ़ेद रंग के हाथी होते हैं वो कौन से देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे पुरानी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे पुरानी नदी कौन सी है। सिंधु नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी या फिर गंगा नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी है हवा महल, ऑप्शन सी है चार मीनार, ऑप्शन डी है ताजमहल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताजमहल इसका राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों हम लोगों ने 50 जीके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो आप लोग को आज का ये कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आप लोगों के लिए रोज़ाना लाता रहूँगा।